ओम। दृष्टांत का टाइटल है इंद्र और विरोचन 100 वर्षों का ब्रह्मचर्य। देखो, इंद्र देवताओं के राजा और विरोचन असुरों के, राक्षसों के राजा। ये एक शास्त्र से उठाई गई कहानी है। शास्त्रों में आता है कि इंद्र को 100 वर्षों में ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान। इंद्र और विरोचन दोनों गुरु के पास ज्ञान लेने गए। कुछ वर्षों तक दोनों ने गुरु की सेवा करी। फिर गुरु ने बोला, अब तुम जाकर पानी में देखो, छाया देखो अपनी। तुम्हें जो दिखाई दे वही ब्रह्म है। विरोचन ने नदी में झुककर देखा, उसको अपनी परछाई दिखी। तो उसने बोला, गुरु ने भी तो बोला था जो दिखाई दे वो ब्रह्म है। तो उसने गुरु के पास आके बोला, अपना निश्चय सुनाया, मैं ही ब्रह्म हूं। देखो, विरोचन असुरों का राजा है। असुर कौन है? जिसको भी देह अध्यास है वो असुर ही है। तो उसने क्या निश्चय किया? अपने देह से अपना चेहरा देखा ना, तो अपने को ही ब्रह्म मान के आ गया। तो उसने इस प्रकार अपने शरीर को ही ब्रह्म मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। अब जो इंद्र था वो देवताओं का राजा, सतुगुणी होते हैं देवता। उसने मन में विचार किया कि देह तो ब्रह्म हो नहीं सकता, क्योंकि देह तो चेंजेबल है। तो वो वापस गुरु के पास गया। देखो, जब तक निश्चय नहीं होता ना, अंदर से सारी शंकाएं ना निकल जाएं, शिष्य बार बार गुरु के पास जाता है, बार बार प्रश्न उत्तर करता है, ताकि उसके सारे संशय भ्रम निवृत्त हो जाए। तो इंद्र भी गया। इस तरह इंद्र 4 बार गुरु के पास गया। तब कहीं जाके उसे निश्चय हुआ कि वो ब्रह्म तत्व क्या है। देखो, इस दृष्टांत का सिद्धांत क्या है? पहली बात तो जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हमें निश्चय हो गया, हमें ज्ञान हो गया। पूरा निश्चय, सिद्धांत कह रहा है कि पूरा निश्चय गुरु से करना है। बैठे रहो उसके द्वार पर। जब तक पूरा निश्चय हो ना जाए तो उसके पहले चले जाना ठीक नहीं है। जैसे विरोचन, जो असुरों का राजा था, वो चला गया कच्चा पक्का निश्चय करके, गुरु को छोड़ के जल्दी चला गया। लेकिन इंद्र 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा, बार बार जाता था, बार बार आता था, फिर गुरु से बात करता था। उसको फिर तसल्ली नहीं होती थी, फिर जाता था। कहते हैं ना, दृष्टांत का टाइटल भी यही है, 100 वर्षों में 100 वर्षों का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से मतलब तपस्या। इंद्र ने अपनी तपस्या पूरी करी। अब हम गुरु की दर पर आए हैं तो हमें तो तप में ही रहना है ना। पूरी तपस्या फिर अंदर में ही पता चलता है, एक फलक आती है उस आत्मा के आनंद की, उस निश्चय की। हरि ओम।